हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th इंग्लिश। इसका पहला लेसन है द फन दे हैड, मज़ा जो उनके पास था। ये कहानी आपकी भविष्य में स्थापित की गई है, भविष्य को ध्यान में रख करके लिखी गई है, जिसके लेखक हैं आइजैक एजिमोव। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Isaac Asimov was an American author and professor of biochemistry at Boston University, अमेरिका। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में आइजैक एजिमोव एक जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे और एक महान अमेरिकी लेखक थे। He was born in Russia on 2 जनवरी 1920। इनका जन्म 2 जनवरी 1920 को रूस में हुआ था। He was a doctor of philosophy। ये दर्शन शास्त्र में PhD की डिग्री हासिल किए थे, अर्थात फिलॉसफी के डॉक्टर थे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट वर्क। फिक्शन का अर्थ होता है कल्पनाशील, अर्थात इन्होंने ढेर सारी विज्ञान की कल्पनाएं लिखी। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट वर्क। इन्होंने अत्यधिक मात्रा में साइंस की कल्पनाशील कहानियां लिखी। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। इन्होंने लगभग 5,000 किताबों को और 90,000 पोस्ट कार्ड और लेटर्स को लिखा अथवा संपादन किया। 500 किताबों को, 90,000 पत्रों को या तो उन्होंने लिखा या तो उसका संपादन किया। संपादन का अर्थ होता है, यदि इंग्लिश में है तो हिंदी में उसका संपादन, इस तरह से उसका संपादन किया। आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। आइजैक की मृत्यु हो गई 6 अप्रैल 1992 को। तो आइजैक एजिमोव एक बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे, एक अमेरिकी लेखक थे। इन्होंने 500 से ज़्यादा किताबों को लिखा और 90,000 से ज़्यादा लेटर्स और पोस्ट कार्ड को संपादन किया, या तो लिखा, और 6 अप्रैल 1992 को उनकी मृत्यु हो गई। ये था लेखक के बारे में। अब अध्याय के बारे में है, अबाउट द लेसन। अध्याय के बारे में, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, यह कहानी जो हम अभी पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, यह भविष्य में स्थापित है, या भविष्य को सोच करके लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो अभी हम स्कूल देख रहे हैं, शायद भविष्य में स्कूल ना रहें। किसने सोचा था 10 साल पहले, किसने सोचा था कि इस तरह मोबाइल से आपको वीडियो से पढ़ाया जाएगा? शायद किसी ने नहीं सोचा था। उसी तरह 10 साल बाद कौन जान पा रहा है कि कोई मनुष्य ही आपको पढ़ाएगा? हो सकता है कंप्यूटर आपको पढ़ाए। इसीलिए यह कहानी भविष्य को सोच करके लिखी गई है। द स्टोरी दैट वी रीड आर गोइंग टू रीड, यह कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, यह भविष्य में स्थापित है, भविष्य को सोच करके लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे, जब किताबें और स्कूल जो आज हम जान रहे हैं, आज आप जान रहे हैं जो स्कूल, वो शायद भविष्य में ना हो, या उनका अस्तित्व ना हो, उनके स्थान पे कुछ और हो। वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो शायद भविष्य में ना रहें, जो उनका अस्तित्व भविष्य में ना रहे। जिन स्कूल को और जिन विद्यालय को, जिन किताबों को आज हम जान रहे हैं, उनका अस्तित्व शायद भविष्य में ना रहे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स और ह्यूमन टीचर्स, शायद कोई क्लासरूम ना रहे और कोई मनुष्य टीचर ना रहे, अर्थात आपको रोबोट के द्वारा पढ़ाया जाए। इस तरह से अभी शायद संभावनाएं हैं कि कुछ अगले महीने में विद्यालय खुलेगा, शायद 10 साल या 20 साल या 50 साल बाद ऐसे विद्यालय ओपन ना हो, यहाँ कोई क्लासरूम ना रहे, और जैसे हम यहाँ आज आपको आके पढ़ा रहे हैं, वैसे कोई टीचर आपको पढ़ाए ना। अर्थात कहने का मतलब है कि सारे काम कंप्यूटर से हों। चिल्ड्रन देन विल रीड विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, तब बच्चे किससे पढ़ेंगे? कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। यह कहानी भविष्य में स्थापित की गई है, भविष्य को सोच करके लिखी गई है। जब कोई स्कूल नहीं होगा, स्कूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तब यह कहानी उस समय को सोच करके लिखी गई है। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कंप्यूटर से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम और दृश्य क्लासरूम होगा, जो आपका अभी आप ये वीडियो देखेंगे अपने घर पर, यह आपका विजुअल क्लासरूम है। हो सकता है आज के 50 साल पहले ऐसा क्लासरूम ना रहा हो, और हो सकता है कि आज के 50 साल बाद ऐसा क्लासरूम ना रहे। कोई कंप्यूटर आप यहाँ मेरे स्थान पे खड़ा होकर के पढ़ाए आपको। मूविंग ए टेक्स्ट, जो किताबें हैं जो आज हम हाथ में लेकर के पढ़ा रहे हैं, वो शायद घूमने वाली किताबें हों। एंड इवन रोबोटिक टीचर, और शायद
रोबोटिक टीचर भी हो, रोबोट आपको पढ़ाए। यह कहानी, यह पाठ के बारे में इतनी सी बात थी जो आपको जाननी थी कि यह भविष्य में निर्धारित की गई, भविष्य को सोच करके लिखी गई है। तो चलिए कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह भविष्य में स्थापित है, भविष्य को सोचकर लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो स्कूल और किताबें अभी हम जानते हैं शायद तब ना रहें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जब ये किताबें ना रहें, ये क्लासरूम ना रहे, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तब बच्चे पढ़ेंगे कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप से, और उनको एक रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा और उनके पास ई टेक्स्ट रहेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, घूमने वाली टेस्ट जो इधर से उधर, उधर से उधर जा सकती है आसानी से। अभी आपके पास किसी चीज़ का PDF होगा, वो भी क्या है, ई टेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। मार्गी एवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो है, मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपने डायरी में लिखा। इस कहानी का एक पात्र है मार्जी। मार्जी ने भी इस बात को अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, पेज पे उसने हेड का मतलब होता है, हेडेड का मतलब होता है लिखना, राइट करना। उसने पेज पे लिखा 17 मई 2157, यानी कि उसने पेज पे लिखा 17 मई 2157। अभी आपका क्या चल रहा है, 2020। ये 2157 लगभग 137 वर्ष आगे की बात को सोच करके इसको लिखा गया है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब है, यह बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर्स वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था उससे, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी, यहाँ मार्जी है, यहाँ मार्जी के पिता होंगे, यहाँ मार्जी के दादा होंगे, यहाँ मार्जी के दादा के पिता होंगे, और यहाँ उसके दादा के दादा होंगे। तो मार्जी बता रही कि मेरे दादाजी ने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पर, कागज़ पर छपा करती थी। मार्जी के दादाजी ने बताया कि मेरे दादाजी बताते थे कि जब मैं छोटा था तो सभी कहानियाँ पेपर पर छपा करती थी, अर्थात कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्न्ड द पेज, उसने पन्ने को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। उन्होंने पेज को पलटा जो कि पीले तथा तुड़े मुड़े थे। रिंकलिंग का मतलब होता है तुड़े मुड़े, येलो मतलब पीला, जो पीले और तुड़े मुड़े थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं। एंड इट वॉज अवे फुली टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा सोचा जाता था। पढ़ना बड़ा अजीब था। इस समय स्क्रीन अगर चल रही होती, स्क्रीन पर जो वर्ड चलते उसको पढ़ना आपके लिए सुविधाजनक होता। आप अपेक्षाकृत उन छोटे वर्डों को, जैसे आप इसको देखिए, आप ये जानते हैं ये क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे ये क्या है। ये है छोटा आ। ये बहुत समय पहले अर्थात हमारे दादाजी बताया करते हैं, या उनके समय की अभी भी किताबें हैं उनमें मिला करती हैं, छोटा ऐसे लिखा जाता था। तो उसी प्रकार पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो वही कह रहा है जिनको आप जानते हैं जो स्क्रीन पर इस समय, जैसे मैंने ये छोटा लिखा, इनको पढ़ना आसान है, इनके अपेक्षाकृत इनको पढ़ना मुश्किल है। वही बता रहा है कि जो स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे कि जैसा सोचा जाता
है, पढ़ना बड़ा अजीब था, इसको पढ़ना बड़ा अजीब है। और जब ये फिर से पिछले पेज पर आ गए, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न जब उन्होंने पलटा, बैक वापस, टू द पेज बिफोर उसके पहले का पन्ना, और जब उन्होंने उसके पहले का पन्ना पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर भी वही शब्द लिखे हुए थे, इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उस पर भी वही पन्ने लिखे हुए थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। उस पेज पर वही शब्द लिखे हुए थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जब उन्होंने पन्ने को पलटा तो उस पर देखा कि उस पर वही शब्द लिखे हुए हैं जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब हमारे दादाजी के पास जो भी बुक है, जब वो उसको पलटेंगे तो उस पर इसी प्रकार मिलेगा जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था आज की 50 साल पहले, वही बता रहा है इसमें। तो चलो शुरू से इसको देख लेते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उसने पेज पर नोट किया 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इसके पहले वो ऐसे ही मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू और विजुअल क्लासरूम के थ्रू पढ़ा करता था। आज के पहले उसे वास्तविक किताब नहीं मिली थी, इस प्रकार की कोई किताब उसको नहीं मिली थी जैसे कि आज ये किताब है। तो आज उसको एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जब वे छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी उनको बताया करते थे, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर छपा करती थी, जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और तुड़े मुड़े हो गए थे, पेज पीले और तुड़े मुड़े हो गए थे। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और यह उस शब्द को पढ़ना मजाकिया था। That still instead of moving the way they were supposed to on a screen, जो आप एक स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे कि जैसा सोचा जाता है। You know, आप जानते हैं। And then when they turned back to the page before, और जब उन्होंने इसके पहले का पेज पलटा, it had the same words, इस पर वही शब्द थे, on it, उस पर वही शब्द थे, that it had when they read it the first time, जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा था जो शब्द, वही शब्द उस पर अभी भी थे। ठीक है, इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे दोहराइए, कुछ समझ में ना आया हो तो उससे पूछिएगा, और कोई भी प्रश्न हो आपके मन में उठ रहा तो आप निसंकोच होकर पूछिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।